वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत टॉप 500 क्वेश्चंस देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे यूपी SSC PET का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, BDO, BEO, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C, D या फिर आप RO की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉप 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपके सारे PYQ भी कवर हो जाएंगे, यूपी SSC के, जूनियर असिस्टेंट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, BDO के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @study for civil services। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड ग्रुप लेना चाहते हैं UPSC, BPSC, UPPSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए, BDO के लिए अभी हाल ही में एक ग्रुप चालू हुआ है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए भी कोर्स चालू हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य काल के बारे में बात हो रही है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्तूप, स्तंभ, चैत्य या फिर गुफाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ। मौर्य काल में स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान माने जाते हैं और यहाँ पर भी अशोक के द्वारा बनवाए गए जो 21 में स्तंभ थे उल्लेखनीय हैं। अशोक ने कई सारे स्तंभों का निर्माण करवाया, जिसमें सर्वोत्तम नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है और इसको आप देखा ही होगा आपने। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्तंभ। इसको हमने देखा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो हर एक अर्थव्यवस्था की बात होती है कि किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होती है। मौर्य अर्थव्यवस्था की बात की गई है, यहाँ पर किस पर निर्भर थी। ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा कृषि पर। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य जो निर्भरता थी वो कृषि पर थी और इस समय एक भूमि कर लगता था जिसको राजस्व का एक प्रकार माना जाता था और यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। तो इस चीज़ को भी याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो यह नाम किसका मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, कनिष्क या फिर अशोक। यह नाम अशोक का था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अशोक का नाम, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनमें देवनाम प्रिय मिलता है, मास की गुर्जरा अभिलेखों में। इसके अलावा कई सारे अभिलेखों में इनका नाम प्रियदर्शी भी मिलता है, कहीं पर अशोक भी मिलता है और देवनाम प्रिय भी मिलता है। तो ये सारे अशोक के ही नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कौन सा ऐसा प्रदेश है जो अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, ये पूछा गया है आपसे। नहीं था, तो नहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, गुर्जरा, कश्मीर, कर्नाटक या फिर कामरूप। तो गुर्जर प्रदेश अशोक के साम्राज्य में ही आता था। कश्मीर, कर्नाटक ये भी इनके साम्राज्य के अधीन ही थे। सही उत्तर हो जाएगा कामरूप। कामरूप पर इनका अधिकार नहीं था, यह इनके साम्राज्य के अधीन नहीं था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कामरूप। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं, जैमिनी, पतंजलि, उलूकगणत या फिर कपिल। तो ये जो दर्शन है मीमांसा दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन थे, जैमिनी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जैमिनी। पतंजलि का योग दर्शन था, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन था, गणत का वैशेषिक दर्शन था। तो ये कई सारे दर्शन हैं और उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। जैमिनी का दर्शन कौन सा था, मीमांसा, पूर्व मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा भी आता है, तो वहाँ पर भी जैमिनी ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है। ऑप्शन दिए करें, ऑप्शन देख लेते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण,
शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। सबसे प्राचीन वाला पूछा गया है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख रहेंगे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771 ईस्वी में, या फिर 1785 ईस्वी में, या फिर 1793 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की बात हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, 1773 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? साइमन कमीशन, या फिर क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन, या फिर माउंटबेटन योजना। तो जो भारत की संविधान सभा है, इसका जो गठन किया गया ये कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज से प्रश्न पूछा जाता है और वीडियो का एग्जाम हो चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक अलग से दिया गया है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, एक या दो प्रश्न इससे बनते ही हैं। अब बात हुई है यहाँ पर विश्व एड्स दिवस की, यह कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, या फिर 10 दिसंबर, या फिर 24 दिसंबर। सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इसके बाद 4 दिसंबर ऑप्शन में दिया गया है, इस दिन मनाते हैं नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये चारों दिवस याद रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में देखने को मिलते हैं, यह प्रश्न में पूछा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर भी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या पाई गई है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। टॉप 500 क्वेश्चंस का ये चौथा भाग था, 4th नंबर का ये पार्ट था। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे किसी पेड बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और सारी अपडेट्स के लिए यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन और जीके जीएस के फैक्ट मिलते रहते हैं जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।